गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी मुंबई अहमदाबाद वेस्टर्न रेलवे के करेक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों के कट ऑफ के विषय में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कट ऑफ के विषय में बात करने से पहले कुछ डाटा हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये डाटा जो है ग्रुप डी 2024 के वैकेंसी का है। ये मुंबई जोन का ये वेस्टर्न रेलवे के अंदर आता है। इसमें टोटल सीट जो ग्रुप डी के लिए थे 4672 सीट थे और सीसीए वालों को 20% का आरक्षण मिलता है। इसके हिसाब से इनका 934 सीट यहाँ पर आरक्षित है और इसके लिए जो एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों ने आवेदन किया है 15,097 बच्चों ने यहाँ पर आवेदन किए हैं और इस हिसाब से इसका जो पर सीट कंपटीशन है आपका 16 का पर सीट कंपटीशन आ रहा है रेलवे के डाटा के हिसाब से। यहाँ आपका 16 का पर सीट कंपटीशन देख रहा है। ये आपका रियल कंपटीशन रेट नहीं है क्योंकि अभी जो डाटा पता चल रहा है लगभग 50,000 के आसपास ही रियल एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट है। अगर यहाँ पर सिर्फ रियल एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चे ही आते हैं तो आपको पर सीट कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर जो है जो रेलवे का डाटा है उसके हिसाब से ही 16% कंपटीशन के हिसाब से ही हम आगे बात करने वाले हैं। जब भी हम कोई कटअप निकालते हैं तो कटअप निकालने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इससे पहले जो एग्जाम हो चुका है उस एग्जाम का डाटा चेक करते हैं। उस समय कितनी वैकेंसीज थे और कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था और इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन क्या था और उस पर सीट कंपटीशन के हिसाब से आपका कट ऑफ क्या गया था उस जोन का। और इसी को हम लोग तुलनात्मक ढंग से 2024 का जो वैकेंसी ग्रुप डी का उसमें भी हम सेम चीज देखने वाले हैं। इस जोन में एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों के लिए कितने सीट है और इसके लिए कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है और पर सीट कंपटीशन क्या है इस बार का और 2019 का जो इससे पहले एग्जाम उस समय का क्या था और इसके बाद 2019 का कट ऑफ क्या गया था उस रेशियो में और इस रेशियो में इस बार का कट ऑफ क्या जाने वाला है, ये चीज हम यहाँ पर डिटेल से चेक करने वाले हैं। चलिए हम इस चीज को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ग्रुप डी 2019 का पोस्ट डिटेल हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अहमदाबाद मुंबई जोन का यहाँ पर टोटल सीट आप देख सकते हैं 10,734 सीट ग्रुप डी के लिए है आपका अहमदाबाद जोन से। सीसीए वालों के लिए टोटल सीट क्या है जस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं 2146 सीट थे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ग्रुप डी 2024 का पोस्ट डिटेल क्या है। तो यहाँ पर टोटल सीट आपको देखने को मिलेगा 4,672 सीट यहाँ पर है टोटल सीट। इसमें से एक्ट अप्रेंटिस वालों की बात करें जस्ट आप ये कॉलम देख सकते हैं। ये कॉलम में हम थोड़ा नीचे आएंगे तो जस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा 936 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे हम कुछ और डाटा चेक कर लेते हैं। ये जो है 2019 का कुछ डाटा है। टोटल वैकेंसी 10,734 सीट थे और इसके लिए लगभग 10 लाख यहाँ से फॉर्म फिलअप किए गए थे और यहाँ का जो पर सीट कंपटीशन था 92 कैंडिडेट एक सीट के लिए यहाँ से फाइट कर रहे थे। ये ओपन वालों के लिए था और एक्ट अप्रेंटिस वालों के लिए क्या है, ये रहा एक्ट अप्रेंटिस वालों के लिए ग्रुप डी 2019 सीसीए का डिटेल से। आपका सीसीए वालों को टोटल सीट क्या था 2,147 सीट थे। 22,000 से 25,000 टोटल फॉर्म फिलअप किए गए थे अहमदाबाद जोन से और पर सीट फाइटिंग उस समय का जो था 10 से 12 बच्चे एक सीट के लिए फाइट कर रहे थे। तो ये था 2019 का। अभी का डाटा यहाँ पर दिख रहा है 16 बच्चे एक सीट के लिए यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। 2019 में जो पर सीट कंपटीशन था 10 से 12 बच्चे और 2024 का जो वैकेंसी है इसमें आपका जो पर सीट कंपटीशन है 16 का है। जबकि इसमें अभी एक पेज और चल रहा है रियल एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों का। अगर रियल वाले एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चे आते हैं जहां आपको 16 पर सीट कंपटीशन देखने को मिल रहा है, ये आपको 8 से 10 देखने को मिल सकता है। तो रियल वाले का जो ऑथेंटिकेट डाटा जो है उसके विषय में हम बात नहीं करेंगे। अभी जो रेलवे का जो डाटा उसके हिसाब से ही हम बात करने वाले हैं। चलिए इस डाटा के हिसाब से 2019 में एक्ट अप्रेंटिस वालों को कट ऑफ किया गया था। ये ओपन वालों की यूआर का कट ऑफ गया था 62.67, ओबीसी का 58.45, एससी का 50.81, एसटी का 49.18। ये ओपन वालों के लिए था। अब हम देखने वाले एक्ट अप्रेंटिस वालों के लिए 40.04 था यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 30.34 था, एससी के लिए 31.46 था, एसटी के लिए 30.34 था। यहाँ का जो कट ऑफ देख सकते कम्युनिटी वाइज यहाँ आपको दिख रहा होगा, लेकिन एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों का जो कट ऑफ तैयार होता है कम्युनिटी वाइज नहीं तैयार होता है, वो आपका हॉरिजॉन्टल तैयार होता है। ठीक है, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे भी देख सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी के जो बच्चों का जो कट ऑफ 2019 में क्या था, जस्ट आप चाहे तो वीडियो को जूम करके यहाँ से चेक कर लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं 2024 का कट ऑफ क्या जाने वाला है। 59 से लेके 62 और सेफ स्कोर आपका 62 रहने वाला है। ये जो डाटा हमने तैयार किया है ये हमने पर सीट कंपटीशन जहाँ 16 बच्चे यहाँ पर है
उसके हिसाब से तैयार किया है। अगर रियल एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों की बात करें, जो रियल एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं जो इससे काफी कम है, अगर उसके हिसाब से जब कटअप की बात करें तो ये कटअप आपको जो दिख रहा, जो आपको 59 से लेके 62 दिख रहा, और जहां पर आपका सेफ स्कोर जो आपको बन रहा वो 62 बन रहा, ये आपका कटअप ना बन के इससे भी कम कटअप जाने की संभावना है। 55 से लेके अगर आपका 60 तक का मार्क्स अगर आपका है तो आप इस जोन से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और 60 प्लस है तो आप बिल्कुल ही निफिकिर हो जाइए कि आपका इस जोन से सिलेक्शन कंफर्म ही होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही कटअप आपका होने वाला है, कटअप इससे भी कम जाने की संभावना है। जो रियल एक्ट अप्रेंटिस का डाटा है वो अभी तक रेलवे के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण हमें यह नहीं पता चल पा रहा कि किस किस जोन से कितने रियल एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, जिसके कारण हम किसी भी जोन का परफेक्ट डाटा या परफेक्ट कटअप नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि किसी किसी जोन में ऐसा हो सकता है जो मिनिमम कटअप जो है आपका यूआर के लिए मिनिमम कटअप क्या है 40 है, आपका ओबीसी के लिए मिनिमम कटअप है 30 है, इसी तरह से एससी के लिए मिनिमम कटअप 30, एसटी के लिए भी मिनिमम कटअप 30 है। तो कुछ कुछ जोन में आपको यह मिनिमम कटअप दोबारा देखने को मिलने वाला है, रियल एक्ट अप्रेंटिस वाला अगर मेथड हम यहाँ पर लगाते हैं तब। इसलिए जिन बच्चों का मार्क्स काफी कम है वो बिल्कुल ही चिंता ना करें, उनको भी मौका मिलने की बहुत ज्यादा संभावना बनती हुई दिख रही है। ऐसा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ के रेलवे की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा भी कोई जिज्ञासा आपके मन में रह गई हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।